संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 6 से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली के तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसे डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सबों को जय यीशु। आज परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखे डाली की तरह फेंक दिया जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें घमंड है किस बात में? प्रभु यीशु मसीह में। हमें भरोसा है किसमें? प्रभु यीशु मसीह में, कि हम बचपन से विश्वासी हैं। बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया है और उसके प्रभु भोज को भी हम स्वीकार कर रहे हैं, परम प्रसाद को भी स्वीकार करते हैं। तो ये हमें गर्व है, हमें घमंड है प्रभु यीशु मसीह पर, हमें भरोसा है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। अब इस वचन को लेकर हम अपने आप को जांचेंगे, क्या सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह में हैं या नहीं। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह में हम रहते हैं या नहीं, इसके विषय में हम जांचेंगे, थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो समस्या है, जो मुसीबत है, जो बीमारी है, वो क्या है? एक सूखे डाली के समान है। हम क्या हैं? सूखे डाली के समान हैं। हमारी बीमारी को देखकर हम समझ सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं हैं। हमारे तकलीफ को हम देखकर समझ सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं है। हम सिर्फ दिखावा करते हैं, अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम नहीं हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में कहता है, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें मार्गदर्शन करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम प्रार्थना करो कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो, लेकिन हम प्रार्थना करना पसंद नहीं करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में मैं बना हुआ हूं? मैं कैसे कह सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में मैं बना हुआ हूं? और प्रभु यीशु मसीह ऐसे विश्वासियों से कहता है, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखे डाली की तरह फेंक दिया जाता है। हमारी बीमारी को देख लीजिए, इसके कारण से हम सूखे हैं। हमारे कर्जा में कर्जा हमारे अंदर आ रहा है, हम कर्जे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये हम सूख चुके हैं, उससे हम एक सूखे डाली के समान बन चुके हैं। हमारे बीमारी इतने बड़ा हो चुका है कि हम मौत के कगार पर चले गए हैं, हम उसके कारण से सूख चुके हैं। हम प्रभु में हैं क्या? प्रभु में हैं क्या? प्रभु में बने हुए हैं क्या? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु में बना हुआ है, जो प्रभु में रहता है, उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, अध्याय 15 पद संख्या 8 में कहता है, मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझ से अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो मुझ में है और मैं जिसमें हूं वही बहुत फल देता है, वो फल बहुत उत्पन्न करेगा। और हम कौन से फल उत्पन्न कर रहे हैं? हमारे अंदर कौन से फल उत्पन्न हो गए? कैंसर इधर पकड़े हुए हैं, 6 महीने तक हम खाट में पड़े हुए हैं। क्या हम प्रभु के साथ हैं? प्रभु हमारे साथ है, इसमें दो मत की कोई बात नहीं, इसमें शक की कोई बात नहीं। कि परमेश्वर ने कहा, मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 20 में कहता है, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर है हमारे साथ, प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होते, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते, तो हम कौन से फल उत्पन्न करेंगे? पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करेंगे। हमारे अंदर से वो अंकुर फूट निकलेगा,
जिस प्रकार हम एक डाली का उदाहरण दिया है परमेश्वर ने, जो डाली सूखे हुए डाली को फेंक दिया जाता है। यदि हम वो डाली हैं और हम परमेश्वर में जुड़े हुए हैं तो हमारे अंदर, हम ना चाहते हुए भी हमारे अंदर से वो परमेश्वर का फल उत्पन्न होगा। हम नहीं चाहेंगे फिर भी, हम उत्पन्न करना नहीं चाहेंगे फिर भी हमारे अंदर से वो फल उत्पन्न होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन हमारे अंदर हम देखते हैं कौन से फल उत्पन्न हो रहा है। बीमारी का फल उत्पन्न हो रहा है, समस्या उत्पन्न हो रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये सब उत्पन्न हो रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर में जुड़ा हुआ हूं, परमेश्वर में बना हुआ हूं? कैसे कह सकता हूं? मैं प्रार्थना में जाता हूं, ठीक है, लेकिन मैं परमेश्वर में बना हुआ नहीं हूं। परमेश्वर में बना हुआ रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर में बने रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 में, दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करते रहे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि सुबह उठकर वो जब एकांत में प्रार्थना करता था, उसी प्रकार यदि हम विश्वासी, सभी विश्वासी सुबेरे उठकर यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हम पिता ईश्वर में और पिता ईश्वर हम में रहेंगे। पिता ईश्वर हमारे अंदर हैं लेकिन हम पिता ईश्वर में नहीं हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। वो कैसा होता था? सुबह उठकर जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था, प्रभु यीशु मसीह पिता ईश्वर के साथ बातचीत करते थे, वो दोनों एक शरीर एक आत्मा हो जाते थे। उसी प्रकार जब हम पिता ईश्वर के सम्मुख बहुत सवेरे उठकर घुटने टेक कर जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जीवन जीते हैं, तब हम पिता ईश्वर में रहते हैं और पिता ईश्वर हमारे अंदर रहते हैं और हम बहुत से फल उत्पन्न कर सकते हैं। कौन से फल? पवित्र आत्मा का फल, आनंद का फल, शांति का फल, प्रेम का फल, मिलनसार का फल। ये सब फल हमारे अंदर दिखने लगेंगे, अंकुर की तरह फूट निकलेंगे। तब हम कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हम ईश्वर में हैं। हम अपने आप को दिलासा देते हैं, दिखावा कर रहे हैं, हम ईश्वर में नहीं है। यदि हम ईश्वर में रहते तो हमारे अंदर ईश्वर का वो फल हमारे अंदर से झलकता, हमारे अंदर से वो फूट निकलता। पवित्र आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, ये सब फल हमारे अंदर से निकलता। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आप को जांचिए। इस वचनों के अनुसार मैंने बताया, इस वचन के अनुसार अपने आप को जांच के देखिए कि आपके अंदर कौन से फल उत्पन्न हो रहा है। आप सुबह उठकर शांत नहीं रह पाते, चिल्लाने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर बिगड़ने लगते हैं। आप उठते बराबर अपने काम में लग जाते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं। आपके अंदर बीमारी है, आपके अंदर समस्या है, दुख है, तकलीफ है। क्या है आपके अंदर? कौन से फल उत्पन्न कर रहे हैं? अशुद्ध आत्माओं की फल, ईश्वर के फल नहीं है। यदि आप ईश्वर में बने रहते, यदि हम ईश्वर में रहेंगे तो ईश्वर के फल उत्पन्न करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को जांचिए, समझिए, अपने आप को धोखा ना दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत जगह पहुंच जाए। इसके लिए हमें जांचना बहुत जरूरी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवारों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।